अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट ओन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कहानी सुन के आप एक बार दहल जाएंगे कि रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, कैसे होता है और किस अंदाज में जनाब आली लोगों की जासूसी की जाती है, वीडियोस बनाई जाती हैं और ये जो वीडियोस ऑडियोज का कल्चर है ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है। और इसे ना सिर्फ सियासतदान बल्कि ब्यूरोक्रेट, उनके साथ साथ बिजनेसमैन वो इसका चारा बनते हैं, बल्कि उसके साथ साथ सहाफियों की भी वीडियोस होती हैं। ये जो आपको दौड़ दौड़ के, उछल उछल के, कूद कूद के सहाफी नजर आते हैं ना मखसूस एजेंडे को जो है उसकी प्रचार करते हुए, तो इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उनकी वीडियोस भी मौजूद होती है। तो आज मैं बड़ी मजेदार आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, कैसे एक फीमेल एंकर को इस बात पे आमादा करने की कोशिश की गई कि वो एक मेल एंकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे काफी जाना पहचाना नाम है, मैं उस फीमेल का भी आपको नाम बताऊंगा, मैं उस मेल का भी आपको नाम बताऊंगा कि उसको अपनी तरफ राग़िब करे, उसके साथ मुबैना तौर पे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और उन जिस्मानी ताल्लुकात के दौरान जब वो कोई उस हालत में होंगे, खलवत की हालत में होंगे, तो उनकी वीडियो बनाई जाएगी और वो वीडियो फिर उस एंकर को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये मामला पाए तकमील तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, वो एंकर कौन थी, वो फीमेल एंकर कौन थी, मेल एंकर कौन था, ये सारी स्टोरी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। इसमें जो नाम मैं बताने जा रहा हूं, फीमेल एंकर भी उन्होंने कहा मेरा नाम बता ले और मेल एंकर ने भी कहा नाम बता ले। जरा ये कहानी सुनिएगा और फिर आप देखिएगा कि इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। अबसार आलम साहब ने एक कालम लिखा है, उस कालम की एक पहले वहां से शुरू करते हैं। उन्होंने जो चीजें उसमें दर्ज की हैं, ये वाकया भी उन्होंने लिखा है, लेकिन पहले वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एंकर्स को मुलाकात के लिए बुलाया और उन एंकर्स को उन्होंने क्या बताया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक वीडियो दिखाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार जो उस वक्त थे, उनको एक वीडियो दिखाई कि एक पाकिस्तानी खातून एक गैर मुल्की डिप्लोमेट के साथ काबिल एतराज हालत में है और उन्होंने बताया कि ये देखें हम इस तरह करके इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और ये इनकी कुर्बत में चली गई है, अब हम इनको ब्लैकमेल करके इनसे डिटेल ले सकते हैं। तो ये कौन दिखा रहा है? ये आर्मी चीफ, इस मुल्क का आर्मी चीफ दिखा रहा है, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है उसके जज को भी नहीं, उसके चीफ जस्टिस को, तो वो भी देख रहे हैं। और साकिब निसार तो देखते हुए जो उनकी रेपुटेशन, वो अदाकार जो हैं, शायद उन्होंने बताई है कि वो एक बोतल और एक समोसा लेके हमारे लैटर लड़कियों को दे आते थे, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में आने का, तो वो तो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे इसे। ये चीजें चल रही थी। ये जब दुनिया जो है वो कहां से कहां पहुंच रही थी, जब हमारा असली दुश्मन भारत आईटी में 134 अरब डॉलर से ज्यादा की एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा था, तो ये आर्मी चीफ गंदी वीडियोस दिखा रहा था चीफ जस्टिस को और दोनों एंजॉय कर रहे थे। और इसको आर्मी चीफ जो है वो सहाफियों को बता रहा है कि मैंने उसे दिखाई थी और इसके गवाही जो है वो तलत हुसैन साहब ने भी दी कि जी मैं वहां पे मौजूद था और ये हुआ। और ये बात अबसार आलम साहब ने अपने कालम में लिखी। अब ये यहां पे रोके बात, अब इससे आगे चलते हैं। अबसार आलम साहब अपने कालम में इसका जिक्र करते हैं कि हुआ कुछ यूं कि एक फीमेल एंकर को 2014 में बुलाया जाता है और वो हसास इदारे के एक अफसर होता है, नाम एन से उसका शुरू होता है, और वो बुला के उस फीमेल एंकर को कहता है कि जनाबे आली फलां जो एंकर है वो बड़ी गलत लाइन ले रहा है, रियासत की लाइन नहीं ले रहा। या उस वक्त लाइन क्या थी? इमरान खान साफ सुथरा है, बाकी गंदे हैं। नवाज शरीफ गंदा चोर उचक्का, जरदारी गंदा चोर उचक्का, मौलाना फजल रहमान, ये सारे गंदे हैं, ये सारे करप्ट है। एक सिर्फ है इमरान खान, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, ये लाइन जो है वो एंकर नहीं ले रहा है।
ठीक है, तो हमने उसे काबू करना है, उसे सबक सिखाना है, तो उसके लिए आपकी जरूरत पड़ गई है और आप इसमें मदद करें। अच्छा, वो एंकर चाय शाय पीते हुए उसने सोचा होगा कि पता नहीं मेरी की मदद की जरूरत पड़ी। अच्छा, वो जो एंकर जिनका नाम मैं अभी आगे आपको जाके बताऊंगा, वो मोहतरमा जो है एंकरनी जो है, उनके वालिद साहब भी फौज से रिटायर याफ्ता, ठीक है, रिटायर्ड हो गए। अब वो मोहतरमा चाय पी रही है, साथ बात सुन रही है कि कैसे मैं मदद कर सकती हूं कौम के मफाद में। तो आगे वो मौसूफ फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जी आपको उस एंकर के करीब होना पड़ेगा। जी जी जी, हौसला रखिए, आगे कहानी बताता हूं। आपको उस एंकर के करीब होना पड़ेगा, उस एंकर से ताल्लुक बनाना पड़ेगा और फिर तमाम तकल्लुफात इस लेवल तक आप उसके करीब होंगे कि आपके और उसके माबैन जितनी भी दूरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और तमाम तकल्लुफात खत्म हो जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिस्मानी ताल्लुक बनाने की सीधी सी बात है। उन्होंने उनको इस बात की तरफ कहा और कहा हम उसकी वीडियो बना लेंगे और फिर उसको राय रास्त पे लेके आएंगे। उसने बड़ा तंग किया होगा। एंकरनी ने जब सुना तो देते होश उठ गए, जैसे आपके होश उड़े हैं। यानी चेक करें, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, उस एंकरनी ने आगे से मतलब जो भी रिएक्शन एक शरीफ औरत को हो सकता है, उसने आगे से रिएक्शन दिया। रिएक्शन देके वो वहां से, और फिर लाजमी बात है साथ थोड़ी ऑफर उफर भी कराई ना, आपका कैरियर, आप बड़ी तरक्की करेंगी, आप यूं हैं वो हैं, कहानी पूरी जोड़ के सुनाई ना भाईजान। वो एंकरनी वहां से वापस आ जाती है। वो वापस आती है तो बात यहीं पे खत्म नहीं होती कि उसने मतलब आपका मुंह तोड़ दिया भाई साहब, तो अब आप खामोश हो जाएं। भाई साहब कुछ अर्से बाद 0321 का उनका नंबर मिलाते हैं और कॉल करते हैं तो फिर वो ही ऑफर कराते हैं। वो जो उन्होंने पहले एंकरनी को अपने दफ्तर में चाय का कप पिला के ऑफर करवाई थी, वो कहता है मैंने कहा कि कुछ अर्सा आप सोच लें। उस वक्त भी वो ये कहते हैं, हालांकि वो आगे से बड़ा सख्त रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं और ये कहते हैं कि तुसी भाईजान बीबी आप कुछ अच्छा सोच ले फिर बात करेंगे। तो वो कहता है कि अच्छा तुसा कोई सोचा उस बारे की ख्याल है? तो उसको एकदम शॉक होता है। वो कहती है ये तो अभी भी उस प्लान पे काम कर रहे हैं। वो फिर कहती है नहीं जी, मतलब वो खत्म बात करते थे। वो बात खत्म करती है और वो सलीम साफी साहब का नंबर मिलाती है, ओह सॉरी वो उस एंकर का नंबर मिलाती है आगे जो वो फिर अच्छा जी, अब आपको एंकर का नंबर नाम तो पता चल गया, आगे चल के चले एंकर दी कभी बता देते। वो उस एंकर का नंबर मिलाती है और वो उससे कहती है कि भाईजान ए गल इंज मैनू बुलाया गया सी, ए क्या गया कि जनाब नाल तलक बनावा तो दी वीडियो बना। अच्छा, वो एक और कहते हैं, वो कहते हैं जब हम वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में आपका चेहरा नहीं आएगा। आपका चेहरा हम इस एंगल से लेंगे या ब्लर कर देंगे, आपका चेहरा नहीं आएगा और इनका चेहरा, वो मौसूफ का चेहरा उस एंकर का आएगा। तो वो फिर एंकर को कॉल करती है और उस एंकर को कहती है कि भाईजान देख के ये प्लान है या ये मुझे कहा गया और मैंने इनकार कर दिया। अब हो सकता है कि किसी और तरीके से आप पे ऐसे ही वार करने की कोशिश की जाए, तो सब बच के रहना। ये वो बात करती हैं और ये 2014 की बात है और उस एंकरनी का नाम है बतूर राजपूत। आप सोच रहे होंगे उसका क्या नाम होगा, बतूर राजपूत एंकरनी का नाम है और एंकर का नाम है सलीम साफी। बतूर राजपूत आजकल सच न्यूज पे है, इससे पहले वक्त न्यूज, डॉन न्यूज पे काम कर चुकी है। सलीम साफी साहब जना में कालम लिखते थे, जरगा प्रोग्राम बड़ा उनका मशहूर है, आपने देखा होगा और देखते भी हैं जियो टीवी पे। तो ये भाईजान ये कहानी हुई। अब आप सोचें कि किस तरह ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जाती है, अंदर से ही इदारों के अंदर से ही लोगों को उनके करीब किया जाता है। अच्छा, फिर ये अफसार आलम साहब ने अपने कालम में लिखा है। फिर उसके बाद जब बतूर राजपूत ये नहीं मानती है तो बतूर राजपूत का कैरियर जो है वो जरा ये कहते हैं कि उसके बाद उसको नौकरी से निकलवा दिया जाता है। बतूर राजपूत को नौकरी से निकलवा दिया जाता है। बतूर राजपूत आज भी मौजूद है मीडिया में, लेकिन वो साहब रिटायर्ड हो गया। वो साहब मौजूद नहीं है, लेकिन बतूर राजपूत मौजूद है। तो भाईजान ये सोच लें कि ये किस तरह काम होता है। जहां जहां भी कंप्रोमाइजिंग सूरत हाल है, उस इदारे के अंदर ही पहले बंदे को, बंदी अगर मर्द है, अमूमी तौर पे मर्दों को ही किया जाता है,
अच्छा मर्द है तो प्लांट किया जाता है अंदर से ही और फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। अच्छा अब जनाब ये नाम जो है बतूर राजपूत का अगर सामने लाया जा रहा है तो ये बतूर राजपूत की इजाजत से लाया जा रहा है, क्योंकि इस पे जो है अबसार आलम साहब ने बतूर राजपूत से रब्ता किया और उन्होंने कहा मेरा नाम बता दें। और उन्होंने कहा कि इससे कबल आप सोच रहे होंगे कि एडा वाक़या होया 2014 हो गया, 2023 क्यों जिक्र, 9 साल बाद ही क्यों जिक्र। भाईजान इससे कबल बतूर राजपूत ये कहती है कि मैं इसलिए उसकी बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे ख्याल में लोग कहते ये सस्ती शोहरत हासिल करना चाहती। अच्छा अब पहले एंकर का नाम नहीं आया था, जब इन्होंने कालम लिखा तो अल्लाह पाएगी जी। ज्यादातर लोग जो है उनका इशारा नुसरत जावेद साहब की तरफ और मुश्ताक मनास और इन लोगों की तरफ था, क्योंकि 2014 में ये बड़े क्रिटिक्स थे और ये बड़े उस तरह के इनके प्रोग्राम होते थे जो कुछ हल्के ये समझते थे कि उनके लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक है और इनकी बड़ी व्यूवरशिप थी। बोलता पाकिस्तान ITV पे ये शो करते थे, कुछ लोग दीगर एंकर्स की जानब इशारा कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा। लेकिन उसके बाद फिर सलीम साफी साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम ले लें और उनका नाम भी सामने आ गया। अबसार आलम साहब ने भी ट्वीट किया कि वो सलीम साफी थे, क्योंकि अबसार आलम साहब से भी बहुत सारे लोग राब्ता करके पूछ रहे थे। तो ये भाईजान एक कहानी थी, एक एंकरनी के जरिए एंकर को फंसाने की कहानी थी। उस एंकरनी ने भांडा फोड़ा, एंकर को भी बचाया और अपनी इज्जत भी बचाई। अगर वो यहां पे इस्तेमाल हो जाती तो फिर आइंदा भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए फिर वो तो पपेट उनके हाथ में बन जाती ना। तो मेरे ख्याल में मीडिया में जब लोग आते हैं, खास करके बाकी भी किसी उसमें प्रोफेशन में, खास करके मीडिया में, तो आपको आंखें कान खुले रखने चाहिए, खास करके खवातीन को, क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे आपको अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने के लिए, बहुत से इदारे कोशिश करेंगे आपको ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन आपने खुली आंखों से, खुले कानों से चलना है, क्योंकि एक बार आप इस्तेमाल हो गए तो फिर वीडियो सिर्फ अगले दिन नहीं, फिर वीडियो थोड़ी भी उन्हें को लोनी। अगर बतूर राजपूत उनके कहना मान जाती तो फिर बतूर राजपूत उनको यह कहा गया था कि आपका चेहरा ब्लर किया जाएगा, सिर्फ सलीम साफी का चेहरा होगा। तो भाईजान अगर बतूर राजपूत मान जाती उस वक्त तो ठीक है, तो फिर बाद में सलीम साफी के चेहरे के साथ साथ बतूर राजपूत के चेहरे वाली वीडियो भी उनके पास होनी थी। तो फिर अगर सलीम साफी नहीं हट सकता था, वो ब्लैकमेल होता, तो फिर बतूर राजपूत भी ब्लैकमेल होती और आज इस तरह बबांगे दुआल ना कह रही होती कि मुझे ये ऑफर कराई गई थी और इस तरह मेरे साथ बाद में मेरे कैरियर के साथ हुआ। मैंने कहा ये चीज आपके सामने रख दूं। अब तक के लिए इतना ही। अपने वो सैयद शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने